अरे भाई मैं यहां पर हूं। कौन हूं मैं? बांग्लादेशी हिंदू। अरे जिसे तुम भूल चुके हो। टर्की के लिए आंख में आंसू सजा कर रखे हो, इतने सारे स्टोरी लगा रहे हो, इतने सारे पोस्ट लगा रहे हो, पड़ोस में हूं तुम्हारे, भूल गए मुझे? अरे थोड़ा सा मेरे बारे में लिख दो यार। मतलब क्या मतलब नहीं लिख सकते? तुम्हारे दोस्त गुस्सा हो जाएंगे कि हिंदुओं के बारे में लिख कैसे दिया, हिंदुओं के बारे में बोल कैसे दिया। अरे देखो यार, पिछले 2022 में 319 मंदिरों को तोड़ दिया। कुछ तो बोलो इसके बारे में। नहीं 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 नहीं, ये सारी चीजें तुम्हारे अगेंस्ट में आती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेले में क्या बड़बड़ा रहा हूं, और आप लोग क्या सुन रहे हो, है ना? सोशल मीडिया के ऊपर टर्की के लिए आंख से आंसू बहाकर हो गया होगा, तो थोड़े आंख के आंसू बचा कर रखिए, क्योंकि आपके अपने ही घर के बगल में एक पड़ोसी देश है जो अपना ही है, बांग्लादेश जिसे कहते हैं, जिसे आपके ही भाईजान ने कब्जा कर रखा है, और आपके भाईजान के द्वारा वहां के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 300 से ज्यादा मंदिरें उद्ध्वस्त कर दी। एक रात के अंदर बांग्लादेश के कई शहरों के अंदर 14 से ज्यादा मंदिरें तबाह कर दिया गया। आप लोग नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि आखिरकार बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज हम बात करने वाले हैं और ऐसी बात को सुनने वाले हैं जिसे सुनने की, देखने की आपके ही भाई बहनों में ताकत नहीं है। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। कल ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चला, सेव बांग्लादेशी हिंदू। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ आखिर क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमें ट्रेंड चलवाना पड़ा, सेव बांग्लादेशी हिंदू? देश की मीडिया अपनी जबान को सिल चुकी है, इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया अपने कलम को तोड़ चुकी है, ह्यूमन राइट्स वाले अपनी मानवता को भूल चुके हैं, क्योंकि यहां पर बात हिंदुओं की आती है, और खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की आती है। ना इसके ऊपर कोई यूट्यूबर बात करेगा, ना ही आपका जर्मन शेफर्ड इसके ऊपर भौंकेगा, और ना ही ह्यूमन राइट्स वाले इसके ऊपर अपनी कलम चलाते हुए इंडिया को बदनाम करने का एक और प्रोपेगेंडा तैयार करेंगे। तो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है, यह सुनने के लिए आपको और हमें आवाज उठानी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि आखिरकार बांग्लादेश हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है। सुनाता हूं आपको मैं। बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र है। हाँ, ये बात अलग है कि एक जमाने में वो हमारे भारत का अंग था। एक जमाने में हिंदू वहां पर रहा करते थे बड़े सुख और चैन के साथ। लेकिन जब से ये इस्लामिक राष्ट्र बना है, और अगर आप लोग अभी भी हिंदू बनकर किसी इस्लामिक राष्ट्र में रह रहे हो, तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। इस्लाम राष्ट्र की सबसे पहली नींव होती है इस्लाम की। इस्लाम की सबसे बड़ी नींव होती है उनके विचारों की, और उनका विचार कहता है कि अगर आप किसी इस्लामिक राष्ट्र में रहकर काफिरों की तरह बर्ताव करोगे, मंदिरों की पूजा करोगे, मूर्तियों के सामने नतमस्तक होगे, तो आपके मंदिरों की, आपके मूर्तियों की, आपके किताबों की इसी प्रकार से दुर्दशा की जाएगी। और यही सत्य है, क्योंकि यह इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश का पिछले 2-4 सालों से जो आप चीजें देख रहे हैं, असली रूप है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, 24 घंटों में 14 अलग अलग जगहों पर आपके मंदिरों को उद्ध्वस्त कर दिया गया। कुल मिलाकर 14 ऐसे मंदिर है जिसे विध्वंस कर दिया गया। ये एकमात्र मंदिर नहीं जो आपकी आंखों के सामने है, ऐसे कई सारे मंदिर आपकी आंखों के सामने तोड़ दिए। बदला सिर्फ एक है कि इस्लामिक राष्ट्र के अंदर हिंदुओं के मंदिर कैसे हो सकते हैं। आप स्वयं देखिए। ये टूटे हुए मंदिर मुझे उन लोगों को दिखाना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जो ये गीत बड़े आनंद के साथ गाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ध्यान से सुनिए। 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के अंदर कुल 319 मंदिरों को उड़ा दिया गया, तोड़ दिया गया, विध्वंस कर दिया गया। ये जो आप लोग मेरे आंखों के सामने देख रहे हो ना, ये उन हिंदुओं की आस्था आपके आंखों के सामने पड़ी हुई है जो इन्हें अभाई को जान माना करते थे, क्योंकि इनके लिए आप कोई भाई नहीं। इनके लिए या तो आप काफिर हो, या तो हमारे देश से, हमारे राष्ट्र से आप निकल जाओ। ये यहां पर जमा हुआ समाज वो लोग हैं जो अपने हिंदू होने पर इन्हें आज डर लग रहा है, क्योंकि अगर इस पहचान के साथ वो बांग्लादेश में रहे तो या फिर मारे जाएंगे या तो देश छोड़कर भागना पड़ेगा। वो बात अलग है कि ये रोहिंग्या बनकर हमारे पास आते हैं और हम इन्हें पालते हैं।
हम हमेशा मानवता की बात करते हैं, हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लॉकडाउन में जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो हमारे मंदिरों के दरवाजे खोलकर हमने उन्हें प्रसादम खिलाया, उन्होंने उस मंदिर को ही उद्ध्वस्त कर दिया। हम मानवता की बात करें और वो क्रूरता की बात करें, फिर भी हम कट्टरपंथी कहलाते हैं क्योंकि हमें उत्तर देना नहीं आता है। अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने अपने प्राण को गंवाते हुए हम देख रहे हैं, अपने ही मंदिर को अपनी आंखों के सामने हम तोड़ते हुए देख रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कोई भी इस बात को ना उठाता है और ना ही देश की आज की सरकार इस मुद्दे को हाथ लगाती है और ना ही कोई प्रेशर क्रिएट करती है। तो अब किसकी बारी है सब कुछ करने की? अब बारी है आपकी और हमारी। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई और आकर हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगा। यह वीडियो का उद्देश्य आप तक अपनी आवाज को पहुंचाना था। मेरा गुस्सा या मेरे अंदर क्या मचल रहा है, अगर आपको सच में जानना है तो मैं वो वीडियो यहां पर नहीं चला सकता, क्योंकि फिर ये यूट्यूब इस वीडियो को हटा देगा। कृपया करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जो मैं वीडियो पहले डाल रहा हूं उस वीडियो को पूरा देखिए। বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন নব মুসলিম। আমার হিন্দু ধর্মের নাম ছিল দীপিকা রায়। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলিম নাম ধর্মের নাম দিয়েছি মোসাম্মদ সুমাইয়া আক্তার। আমি আমার স্ব ইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম। আমাকে কেউ কোনো রকম জোর জুলুম ভয় অথবা অনুরোধ করেনি। इस बच्चे को आप लोगों ने अभी सुना, इसने क्या कहा आप लोगों ने समझा? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता। इस बच्ची ने अपना नाम बताया जो कि हिंदू नाम है, और ये बंगाली में ये बात कह रही है कि मैं किसी के फोर्स के बिना इस्लाम का स्वीकार कर रही हूं। आप इसकी आंखों की तरफ ध्यान से देखिए, ये पूरा लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट पढ़ रही है। ये बता रही है मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, और बिना किसी फोर्स के मैं इस्लाम को स्वीकार कर रही हूँ। क्या ये सच में हो सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितनी इसकी आयु है, इतने इस आयु में इसे इतना ज्ञान हो, ये असंभव है। और यही सच है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। बहुत से लोग इस चैनल के ऊपर आकर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये गाली देते हैं कि तू हमेशा हिंदू और मुसलमान की बातें करता रहता है। ये बात अलग है कि कुछ लोग मुस्लिम प्रेम दिखाने के चक्कर में अपने सनातन को इतना गरियाते हैं, फिर भी वो महान कहलाते हैं। हम वो बात कह देते हैं जो बात कहने की किसी में क्षमता नहीं होती। हम वो सत्य दिखाने का प्रयास करते हैं जो सत्य आपसे छुपाया जाता है। आप लोग को लगता है कि हम लोग फेरी टेल की दुनिया में जीते हैं, जहां पर सब कुछ हैपनिंग हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन इस सत्य से हम लोग अपनी आंख को छुपा लेते हैं। और मिरर दिखाने का अगर कोई काम करता है तो वो नफरत फैलाता है। हाँ भाई, मैं नफरत फैलाता हूं। मुझे लगता है कि अगर अपनी सत्यता को इस प्रकार से आपके सामने लाना है और नफरत फैलाना इसे कहा जाता है, तो हाँ, मैं नफरत फैलाता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप तक सत्य नहीं पहुंचा तो यह घर तक आपके अवश्य पहुंच जाएगा, क्योंकि कन्हैया लाल का घर किसी भारत के बाहर नहीं था, वो भी हिंदुस्तान के अंदर ही थे। वो राजस्थान के अंदर थे। उनकी गलती क्या थी वो स्वयं नहीं जानते थे, लेकिन भुगतना उनके पूरे परिवार को पड़ा। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो आपके घर तक पहुंच सकते हैं। और हमारे मंदिर जब परदेशों में फूटते हैं, टूटते हैं, तब भारत देश में कोई एक आवाज तक नहीं निकालता। बस इसी चीज से मुझे चिढ़ मचती है। एटलीस्ट अपनी आवाज को आगे बढ़ाओ। मेरा ये वीडियो और सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, अपना 2 मिनट का समय लगाएं और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करके लोगों के बीच जागरूकता लाने का एक प्रयास करें। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।